हेलो फ्रेंड, सो वेलकम टू फार्मा हब्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स को हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट सेकंड को। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट अपनी कवर कर चुके हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की। वो लेक्चर नहीं देखे तो आपने देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड यूनिट है हमारी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की, जिसमें पहला पार्ट है उसका न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो जिसमें पढ़ेंगे हम जनरल एक्सपेक्ट, मार्केट ग्रोथ, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, जनरल एस्पेक्ट, मार्केट ग्रोथ, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के जो पहला पार्ट है उसमें ये हम कवर करने वाले हैं अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स को। ठीक है, जिसमें हमें मार्केट ग्रोथ देखनी है, स्कोप देखना है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का, और टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को न्यूट्रेंट प्लस सूटिकल्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स, फूड को ही न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो कहना है, स्टोरी है कि रोज़ एक एप्पल खाओ और डॉक्टर से दूर रहो क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं। तो लेट फूड बी योर मेडिसिन। ये हिप्पोक्रेट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि जो फूड होता है वो एज ए मेडिसिन है, तो फोकस ऑन प्रिवेंशन देन क्योर। तो उन्होंने कहा कि फोकस करो कि डिसीज आपको हो ही ना, क्योर से पहले। ठीक है, तो स्टेफन डी फैलिस जो थे उन्होंने सबसे पहले वर्ड दिया था न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये फाउंडर एंड स्टेफन डी फैलिस। ठीक है, स्टेफन डी फैलिस क्या थे? फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ FIM, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन। ठीक है, तो उसके ये चेयरमैन थे जिन्होंने टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स को 1989 में 2 वर्ड कंबाइन किए थे, न्यूट्रेंट प्लस फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो डिफाइन कैसे किए? न्यूट्रास्यूटिकल ए फूड और पार्ट ऑफ फूड और न्यूट्रेंट दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट इंक्लूड द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? या तो फूड है या पार्ट ऑफ फूड है। ठीक है, और न्यूट्रेंट, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? या तो फूड होते हैं या पार्ट ऑफ फूड। ठीक है, दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो वो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की मार्केट है, आपने मार्केट में देखा होगा न्यूट्रास्यूटिकल्स की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, और ऊपर से आपने ये पतंजलि और हर्बल की, पतंजलि की न्यूट्रास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत सारी क्रीम्स आती हैं मार्केट के अंदर। तो उनकी जो मार्केट ग्रोथ है वो कैपेबिलिटी 2020 में कितनी थी? जो थी वो $2.33 बिलियन थी। ठीक है, लेकिन 2027 तक वो कितनी हो जाएगी हमारी? 358, और अभी 2024 में चल रही है 630 मिलियन के करीब। ठीक है, इतने लोग 60 मिलियन लोग कम से कम न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ कर रहे हैं अभी मार्केट में। ठीक है, तो इन 2020 द मार्केट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स बिकम रीच इन $358 बिलियन तक। ठीक है, 2027। और सबसे बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल का जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? अमेरिका, जापान एंड चाइना आर द नेक्स्ट लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंज्यूमर दैट अबाउट 78% ऑफ मार्केट। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ है कब तक 2027 तक जो होगा सबसे ज़्यादा फाइबर्स का मार्केट, फिर सबसे ज़्यादा विटामिन का मार्केट है। ठीक है, जो न्यूट्रास्यूटिकल में मिलते हैं, फिर बोटानिकल है, फिर मिनरल्स हैं, फिर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। आपने जिम वाले बच्चे देखे होंगे, वो क्या करते हैं? प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो वो क्या होता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स ही होता है, जैसे दूध से निकाल के बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वे प्रोटीन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स से अंदर ही आते हैं। और फाइबर्स, तो ये फाइबर्स की ग्रोथ 2027 तक बहुत ज़्यादा होगी। तो US जो डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट साइज है, तो करंट मार्केट ग्रोथ रेट अबाउट कितनी है? 8%। ठीक है, जिसे एक एनुअल ग्रोथ रेट CAGR भी बोलते हैं, तो वो कितनी है अभी? 8% 2020 में थी। पर ईयर कितनी हो रही है? 11 से 12% बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा जो पर ईयर एनुअल मार्केट न्यूट्रास्यूटिकल्स कितनी है? $11.47 बिलियन की। ठीक है, कम से कम $12 बिलियन पर ईयर कमा रही। तो ये मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो डिस्कशन। अब स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या क्या है? तो बेसिकली जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का स्कोप है, पहला है जॉइंट हेल्थ में। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का मोस्टली यूज होता है जॉइंट हेल्थ, जिसकी कोई जॉइंट हेल्थ की बीमारी हो और उसका इलाज चल रहा हो, तो तब कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स जॉइंट हेल्थ में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो जॉइंट को मजबूत रखते हैं। जैसे ग्लूकोसामीन है, जो ये हमारा फंड होता है लिगामेंट में, ठीक है, तो ये कार्टिलेज, टिश्यू और टेंडन्स इन सब में मिलता है, तो ये ग्लूकोसामीन दिया जाता है हेल्थ बेनिफिट के लिए। ऐसे ही कॉन्डेरोटिन है, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में, तो ये भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है जो इस जॉइंट हेल्थ को मेंटेन रखता है, ठीक है। देन आई हेल्थ में, तो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स आई हेल्थ में भी यूज होते हैं, जैसे DHA। तो ये DHA जो होता है ये लिंसेड ऑयल जो होता है, फिश ऑयल होता है, उससे मिलता है। तो इसलिए जो जिम वाले लोग होते हैं वो फिश ऑयल वगैरह रहते हैं तो वो चश्मे बहुत कम लगाते हैं फिश ऑयल की वजह से, उनकी आई हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। देन कैरोटेनॉइड, कैरोट और स्वीट पोटैटोस, ठीक है। तो कैरोटेनॉइड क्या होता है, ये भी हमारा आई हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। और जैसे कैरोट है और स्वीट पोटैटो है, ये सब आई मजबूत रहती है उससे, ठीक है। देन हार्ट केयर में जैसे CoQ10, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल और रिवर स्प्राउट, तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे CoQ10 जो होता है ये हमारा सोयाबीन और ऑलिव ऑयल के अंदर ही केमिकल होता है। तो ये क्या हेल्प करता है, हमारा जो हार्ट की केयर होती है उसमें बीपी वगैरह नहीं बढ़ने देता, ठीक है। और ऐसे ही रेसिवेरेटॉल क्या होता है, ये ग्रेप्स के अंदर होता है, रेड वाइन के अंदर, जो हार्ट की केयर करता है, ठीक है, रेड वाइन यूरिन के अंदर, ठीक है। और कैंसर केयर के लिए लाइकोपेन जो टोमेटो, ग्रेप्स, फ्रूट वगैरह में मिलता है, इनसे मिलता है लाइकोपेन, ठीक है। जो टोमेटोस होते हैं उनके अंदर होता है केमिकल कौन सा, लाइकोपेन, तो वो कैंसर हेल्थ में हेल्प करता है, ठीक है। और जैसे एलार्जिक एसिड होता है ये स्ट्रॉबेरी में। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, बस इन स्ट्रॉबेरी का ये केमिकल निकाल लिया गया है जैसे एलार्जिक एसिड, तो इसका यूज़ किया गया है हमारा फिर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। देन ऐसे GI केयर में लैक्टोबैसिलस जो दही और योगर्ट से मिलता है, ठीक है, तो इसका यूज़ किया गया है। देन फ्रक्टोज जैसे ओलिगोसैकेराइड, होल ग्रेन, ठीक है, तो ये सब फ्रक्टोज GI केयर में यूज़ किए हैं। जैसे ऑनियन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो एंड प्रीबायोटिक, ठीक है, तो जो ऑनियन होती है उसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, जैसे हमारे जो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो जैसे फाइबर वगैरह, ठीक है। देन एंटीऑक्सीडेंट में न्यूट्रास्यूटिकल का स्टोक क्या है कि जैसे पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है, टी है, बबूल है, फोर्ड है, मस्टर्ड केक है, राइप सीड है, सोयाबीन, कोक, चॉकलेट वगैरह है, तो ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं सेल की, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल आर नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपी यूज्ड इन प्रमोट हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, तो बेसिकली जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है मार्केट में कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली 3 टाइप्स के अभी न्यूट्रास्यूटिकल है मार्केट में। पहला है न्यूट्रेंट, दूसरा डाइटरी सप्लीमेंट, तीसरा हर्ब्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पहला न्यूट्रेंट के बेसिस पर, न्यूट्रेंट मतलब सब्सटेंस विद न्यूट्रिशनल फंक्शन, जैसे विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह, तो ये हमारे क्या है न्यूट्रेंट है, ठीक है, जिनके अंदर क्या है न्यूट्रिशन फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये डाइटरी सप्लीमेंट में रीजेंट ड्राइव फ्रॉम द अदर सोर्स सच एस फाइबर, कैरोटीनॉइन सल्फेट, स्टेरॉयडल हार्मोन, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और बैक्टीरियल एंजाइम, ये सब हमारे डाइटरी सप्लीमेंट हर्ब में, जैसे फाइटोकेमिकल और बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट, अब न्यूट्रेंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला न्यूट्रेंट है हमारा विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है हमारा आई के लिए, स्किन डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। दूसरा है विटामिन B9, जो विटामिन B9 होता है हेल्प एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पर डिसीज़ का रिस्क होता है उसको कम कर देता है विटामिन B9। तो इसलिए फॉलिक एसिड की क्या दिए जाते हैं, टैबलेट दिए जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को, कि उसके अंदर ब्लड का वो सर्कुलेशन बना रहा है और ब्लड की वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन B9 हेल्प करता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। और विटामिन B12 अनीमिया, किडनी, लीवर डिसऑर्डर, इन सब में विटामिन B12 हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन C है जो हेल्प टू ट्रीट कैंसर एंड कॉमन कोल्ड। तो जैसे विटामिन B12 था वो अनीमिया को, ऐसे ही विटामिन वो हमारा कौन सा है, विटामिन C, तो ये हेल्प टू ट्रीट कैंसर एंड कॉमन कोल्ड को। ऐसी विटामिन D है वो ट्रीट करता है अर्थराइटिस को, डायबिटीज़ को। विटामिन E है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन को, ठीक है। विटामिन K है जो रिड्यूस रिस्क ऑफ रीनल पेन। और अदर भी विटामिन जैसे एल कार्निटाइन है, तो एल कार्निटाइन क्या होता है, जिम वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड रोल इन स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है। तो इनका क्या करता है, ये हेल्प करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में
और स्पर्म मोटिलिटी में, ठीक है। तो जो एल कार्टिनिन होता है इस टाइप का फंक्शन होता है इसका एल कार्टिनिन। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्टेप्स को बढ़ाता है जिससे लिपिड पर लो ऑक्सीडेशन होता है और स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो घट जाती है ऑक्सीडेटिव स्टेप्स की वजह से। तो ये एल कार्निटिन क्या कर देगा, इस लिपिड पर ऑक्सीडेशन को कम कर देगा और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा देगा, या स्पर्म के वो जो मूवमेंट होगी वो बढ़ा देगा। तो ये हमारा एल कार्निटिन का वर्क होता है। तो देन है कोलिन। कोलिन क्या है, लिपोट्रोपिक एजेंट ट्रीट फैटी एसिड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट थी जिसमें हमारे क्या है, विटामिन ए, बी, B9, B12, B6, ठीक है, और विटामिन के और विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये सब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हर्ब, ठीक है। तो बेसिकली हर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो हर्ब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्ब में हमारा पहला है टोकोट्राइनोल्स, ठीक है। टोकोट्राइनोल्स ये किस में मिलता है, ग्रेन में। ग्रेन्स क्या होती है, हमारे अनाज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, टोकोट्राइनोल्स ग्रेन्स के अंदर मिलते हैं जो ट्रीट करते हैं एंड सप्रेस करते हैं कैंसर को, ठीक है। देन कैरोटीनॉइड है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं उनमें मिलता है हमें कैरोटीनॉइड। तो वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोवाइड करता है बॉडी में, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है सेल्स की, ठीक है। देन लिमोनॉइड्स है, तो पहला ट्रोकोट्राइनॉइड, दूसरा कैरोटीनॉइड, तीसरा लिमोनॉइड्स, चौथा फाइसेस्टॉल, फिफ्थ हमारा क्या है, फ्लेवेनॉइड, एलोवेरा, जिंजर। तो ये सब हमारे क्या है, हर्ब है, ठीक है। तो लिमोनॉइड किसके अंदर होता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे आपने वो देखा होगा, संतरा हो गया, संतरे हो गए, ऑरेंज हो गया और लेमन वगैरह हो गए, तो वो क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं लीवर में, ठीक है, लीवर को साफ करते हैं। देन हमारे फाइटोस्टेरॉल हैं, तो फाइटोस्टेरॉल क्या होते हैं, ये एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी देते हैं, ठीक है, मतलब कैंसर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लेवेनॉइड्स हैं, ग्रेप। तो फ्लेवेनॉइड प्रेजेंट होते हैं ग्रेप में और वाइन में। तो ये क्या करते हैं, एक्शन अगेंस्ट फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं उनको उनके अगेंस्ट एक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्री रेडिकल को फॉर्म नहीं होने देते, ठीक है। और देन एलोवेरा, एलोवेरा क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। देन जिंजर कार्मिनेटिव एक्शन देता है बॉडी के अंदर। और जिनसिंग, जिनसिंग क्या होता है, एडेप्टोजेन, मतलब हम किसी दूसरी इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो उसे अडेप्ट करने के लिए वर्क करता है, ठीक है, तो अडेप्टोजेन की तरह वर्क करता है। देन ग्रीन टी है, तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। देन गार्लिक है, ये एंटी थ्रोम्बोइड की तरह वर्क करता है। तो ये हमारे हर्ब का क्लासिफिकेशन था। क्या क्या है आप ऐसे याद कर सकते हो, टी टोकोट्राइनोल, सी से हमारा कैरोटीनॉइड, एल से लिमोनॉइड्स, पी से फाइटोस्टेरॉल और TCLP और F से हमारा फ्लेवेनॉइड्स। तो इस टाइप से आप इन पांचों को याद कर सकते हो। फिर उसके बाद एलोवेरा, जिंजर, जिनसिंग, ग्रीन टी, गार्लिक ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ट्रिक बताई मैंने आपको याद करनी, इसको हाउ दे ड्रग वर्क। तो ये जो हमारी ड्रग होती हैं ये बेसिकली कोफैक्टर की तरह वर्क करती हैं, या अब्जॉर्बेंट की तरह, या इनहेंसर अब्जॉर्प्शन की तरह, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, या तो कोफैक्टर की तरह उसमें मतलब उसके एक्शन को बढ़ा देंगी और अब्जॉर्बेंट। तो ये हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज कब करते हैं, जब कोई डिसीज़ वगैरह के साथ हम ड्रग ले रहे हों, तब हम क्या करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइटरी। अब डाइटरी के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है, पहला है डाइटरी फाइबर। तो बेसिकली डाइटरी फाइबर्स में हमारे स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट और प्लांट है, ठीक है, और इनसोल्यूबल फाइबर्स जो GI हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो डाइटरी फाइबर हैं जैसे स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्लांट के, ठीक है, ये इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो मेंटेन करते हैं GI हेल्थ को, ठीक है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ है उसमें। देन प्री एंड प्रोबायोटिक होते हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रीबायोटिक तो वो ड्रग होती है जो नॉन डाइजेस्टिबल होती है सब्सटेंस, जैसे लैक्टोज वगैरह, ठीक है। तो ये लैक्टोज कब दी जाती है हमारे, जब किसी को लग्जेटिव वो हो रहा हो, क्या लग्जेटिव वगैरह हो रहा हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह लग रहा हो, तब क्या करते हैं, फाइबर्स का यूज़ करते हैं, लैक्टोज का यूज़ करते हैं। तो ये प्रीबायोटिक की तरह यूज होता है। देन प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक में हमारे कंटेंट लाइव माइक्रो जैसे कर्ड वगैरह यूज होता है, ठीक है। अब देन हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंड एंजाइम, तो ये हमारा सी क्लास था डाइटरी फाइबर में। तीसरा है हमारा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंजाइम, जिसमें हमारे एंडोजीनियस प्रोटीन जैसे पैनक्रियाटिक, एंडोजीनियस कार्बोहाइड्रेट और एक्सोजीनियस लाइपेज वगैरह होते हैं।
तो ठीक है, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था न्यूट्रास्यूटिकल्स का। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेल्थ बेनिफिट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब के बारे में। ठीक है, थैंक यू।